गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है उसका आखिरी स्टेंजा जिसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। आई चेक्ड, मैंने जांच की और उनकी दोबारा जांच की। माई कैलकुलेशंस, अपनी जो गणनाएं थी मैंने उनकी जांच की और फिर दोबारा जांच की। वी हैड लास्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वी हैड लास्ट अवर मेन कंपास, हमने अपना जो मुख्य कंपास जो दिशा सूचक यंत्र था उसको खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि आई वाज यूजिंग, हम प्रयोग कर रहे थे ए स्पेयर, एक गोले का, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय गति के लिए सही नहीं था। आई मेड एंड अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फॉलो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। आई मेड एन अलाउंस, मैंने एक अनुमति बनाई, फॉर दिस, इसके लिए, एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, कि जो पश्चिम से जो धाराएं आ रही थी उनसे भी काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, हम भारतीय महासागर के जरिए यात्रा कर रहे थे। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। लगभग 2 बजे, अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया और लैरी को 185 अंश घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली होंगे, आई टोल्ड हिम विद ए कन्वेशन आई डिड नॉट फील, मैंने उसको बताया कि जो मैंने महसूस किया है वो शाम 5 बजे तक मिलने की अपेक्षा करता है। देन विद ए हैवी हार्ट, इसके बाद भरे मन से, आई वेंट बेलो, मैं नीचे उतर आया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं अपनी बंक पर चढ़ गया और लेट गया। व्हेन आई वोक इट, जब मैं जागा 6 PM, 6 बजे, एंड ग्रोइंग डार्क, तो अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मैं जानता था कि हमने आइलैंड खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और विद द सेल, और तैरते हुए हम उसे छोड़ आए हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, वी कुड नॉट होप, मैं आशा नहीं करता था, टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, कि मैं उन जो पश्चिमी हवाओं को नहीं हरा सका। एट दैट मोमेंट, इसी क्षण, ए थाउसेल्ड हीड अपियर्ड बाई माई बंक, ए टाउसेल्ड हेड अपियर्ड बाई माई बंक, उसने उसी पल मेरी सैका के पास उलझे हुए, सैका मैंने लेटने का स्थान, उलझे हुए बालों में एक सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं तुमको गले लगा सकती हूँ? जोनाथन ने कहा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए ह्यूज नाउ, मैं इतना बड़ा क्यों होता जा रहा हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और सबसे अच्छे कप्तान हैं, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं, मैं भयभीत हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइसलैंड, वाई यू मस्ट बी, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, मैंने अपनी आवाज़ में कहा। यू फाउंड द आइसलैंड, तुम आइलैंड खोज लोगे। वाट, आई शाउटेड, क्या, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने था। दे कॉरस्ड ए बिग बैटल शिप, वे एक बड़े जहाज को
देख रहे थे। I rushed on the deck and gazed with relief. I rushed on the deck. मैं दौड़ कर डेक पर गया and gazed relief to stark outline of the Amsterdam, और एम्स्टर्डम के भूदृश्य को पूरी तरह देखता रहा। It was only a bleak piece of volcanic rock. यह चट्टान जो ज्वालामुखी थी का केवल एक खंड था जिस पर बहुत कम वनस्पति उगी थी। यह दुनिया का सर्वाधिक, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे अच्छा द्वीप था। वी एनकॉर्ड ऑफर फॉर द नाइट, हमने पूरी रात तट पर लंगर डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 हैबिटेंट्स ऑफ ही आइसलैंड चीर्ड एज दे हैड ब्रश शोर, और अगले दिन उस द्वीप पर 28 रहने वाले लोगों ने हमें खुश कर दिया क्योंकि उन्होंने तट पर पहुंचने में हमारी मदद की थी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, धरती पर मेरे पैर पड़ते हैं या ज़मीन मेरे पैरों के नीचे है। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हेरबी, मेरे जो विचार हैं मुश्किल क्षणों में खुश और आशावादी हैं। चीरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और जो मैं संकट काल में व्हील के कारण किए गए थे उनसे अधिक मेरे मन में उस 7 वर्षीय लड़की की भावनाएं थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years old, मैंने उस 7 वर्ष की लड़की के विषय में सोचा। हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो कि सर की चोट के बावजूद भी ज़्यादा चिंतित नहीं थी। बाद में त्वचा व खोपड़ी के मध्य बार बार जमने वाले खून के थक्के निकालने के लिए एक बार 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। हु वांट टू वरी अबाउट हेड इंजरी विच टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कुल, की त्वचा और खोपड़ी के बीच में से जो ब्लड के क्लॉट थक्के हैं वो निकाले जाएं। एंड आप ए 6 years old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और जो 6 साल का एक छोटा बच्चा था वो मरने से नहीं डरता था। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।